गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के आपका पहले ही प्रश्नावली 1.3 के चिप को हल करेंगे। देखिए मेरे पास ये राजीव अग्रवाल की बुक है, ज़्यादातर बच्चों के पास होगी। दूसरे प्रकाशन की भी बुक आपके पास हो सकती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप प्रश्नों को हल करने का मेथड समझिएगा और उसकी सहायता से ही बाकी प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, किसी विशेष प्रश्न पे आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी समस्याएं को समझ सकें और उनका निदान कर सकें। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे कि प्रश्नावली 1.3 में जो पहला ही प्रश्न है। देखिए, परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए सारी की सारी परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं और इन सबको हमको क्या करना है, दशमलव के रूप में रखना है। और क्या करना है, उनका दशमलव का प्रकार बताना है। तो परिमेय संख्याओं में दशमलव का रूप और उसका प्रकार, ठीक है। देखिए आपने 6 में, 7 में, यहाँ तक कि 5 में भी या कक्षा 4 से ही हम लोग देखते हैं कि हमको भिन्न के सवाल पढ़ते ही रहते हैं। ये भी वैसे ही हैं। और आपने पढ़ा होगा कि हम दशमलव के कई अंकों तक उनका मान भी निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना है और कुछ भी नई क्रिया नहीं है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इनमें से मैं आपको एक दो बताऊंगा और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यही प्रश्न है आपका। अब देखिए इसमें दशमलव प्रसार का प्रकार बताना है। अब दशमलव प्रसार का प्रकार भी होता है क्या, मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूं। जो मेरा दूसरा वीडियो उसमें देखेंगे तो आपको दशमलव प्रसार का प्रकार पता चल जाएगा। देखिए जब भी हम किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो दो कंडीशंस आती हैं। पहली स्थिति आ जाती है, जब हम भाग देते हैं तो आपका शेष फल क्या होगा, शून्य हो जाता है। और जब शेष फल शून्य होता है तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हुई आपकी पहली स्थिति, यानी क्या, जब किसी भिन्न में हम उसको दशमलव के रूप में बदलते हैं तो शेषफल शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरी स्थिति यह होती कि हो सकता है शेषफल कभी भी शून्य ना हो, कुछ न कुछ शेष आता रहे और आप भाग देते रहें और ये क्रिया आपकी बार बार होती रहेगी। बार बार होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो उसी को दूसरी कंडीशन से हम ले लेते हैं कि आपका क्या हो, शेषफल शून्य ना हो। अब शेषफल शून्य ना होगा तो क्या हो सकता है, इसमें आपकी दो कंडीशंस हो सकती है। पहला कि हो सकता है कि दशमलव के बाद किसी एक अंक का बार बार आना हो जाए, यानी एक ही अंक की आवर्त हो जाए, ठीक है ना, कि एक ही अंक का बार बार आना। और दूसरी स्थिति हो सकती है अंक समूह का बार बार आना। यह अंक समूह की बारंबारता लिख देते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, शेषफल शून्य नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। किसी एक संख्या का वजह से हम लिखते हैं, पहली वाली स्थिति है ये और ये दूसरी है। इसका मतलब है जैसे हम लिखे 1.33333, जितनी बार भाग दें यही यही आए। या हो सकता है दूसरी कंडीशन इसमें आ जाए, मान लीजिए इसमें भी 1.342, फिर आ जाए 342, फिर से 342 डॉट 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 डॉट। तो देखिए इसमें क्या है 342 342 342, इसी का बार बार प्रसार हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें तो 3 का प्रसार है, तो ये क्या है एक ही अंक का बार बार आना, और इसमें क्या है अंक समूह की बारंबारता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस है, ये दोनों को आप समझ चुके हैं। तो यही बताना है कि दशमलव प्रसार का प्रकार क्या है, क्या वो शांत दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव में क्या है, एक अंक का बार बार आना है कि अंक समूह की बारंबारता है। दोनों भी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपकी बुक में पहले से भी है। चलिए अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। जैसे आपका इसी को ले लीजिए, 36 है, इसमें 100 से डिवाइड हुआ है। इसका उत्तर आप लोग मैं समझता हूँ आसानी से लगा लेंगे। तो इसका आ जाएगा 0.36। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 1 2 0 है, 100 का भाग तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद क्या 0 कर देंगे, क्योंकि दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं तो हम 0 जरूर लगाते हैं। ओके, अब हम इसका हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 1/11, इसका निकालते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अलग से कर लेंगे। 1 में हमको 11 का भाग देना है, तो 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0, फिर से भाग देंगे, जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर 0 कर देंगे, फिर 0 उतारा ले, तो 11 नहीं 99 ऐसे, फिर 1 आएगा, फिर एक 0 इधर, फिर इधर, फिर भाग नहीं जाता, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 नहीं 99। तो देखिए ये क्रिया बार बार चलती रहेगी, 09 09 09। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.090909, ये बार बार आता रहेगा। और जो भी अंक बार बार आता है उसके नीचे उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0.09 और इसके नीचे ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 0 और 9 का ही बार बार प्रसार हो रहा है। जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हम इन सब का भाग देके पता कर लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या है, देखिए एक 09 एक अंक समूह की क्या है बारंबारता हो रही है, आवर्ती हो रही। तो देखिए इसका अगर हम प्रसार बताएं तो सबसे पहले भिन्न को दशमलव रूप में बदलना है, तो दशमलव रूप में हमने बदल ले। दशमलव प्रसार कैसा है, तो आपका शून्य हो जा रहा है ना शेषफल, तो इसमें लगे इसको लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, ये हो जाएगा। अब प्लस लिख देंगे आंसर में शांत दशमलव प्रसार। तो इन सब को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा इस तरह वाले प्रश्न है, इसमें भी करेंगे तो पहले इसका इससे गुणक हो जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, अब फिर हम भाग देंगे, 3/13 है, 2/11 है, इस तरह करके सारे कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे सामने इसी प्रश्नावली का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें बताता है कि 1/7 बराबर दिया हुआ है कि 0.142857, इसके ऊपर 3 3 6 अंक की जो संख्याएं हैं, अंक समूह के ऊपर क्या लगा है, एक बार का संख्या लगा, चिन्ह लगा हुआ। ये बता रहा है कि जब हम 7 से भाग देते हैं तो यही संख्याएं बार बार आएंगी। ठीक ना, यही अंक बार बार आएंगे।
तो आपका प्रश्न में पूछता है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। आपको भाग नहीं देना है, जैसे हम बहुत लंबा चौड़ा भाग देते हैं ना, उस तरह भाग नहीं देना है, बस आपको इसी की सहायता से बताना है। और यदि आप कर सकते हैं तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो आप बताएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ये, आप बोलेंगे कि यस वी कैन डू इट। फिर आगे करते हैं, तो देखिए आप ये इसको ले लीजिए 2/7, इसका बराबर कितना होगा, इसका मतलब होता है 2 × 1/7, ठीक है। क्योंकि देखिए जब इसको पुनः इसी में बदलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, 2/1/7, इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं, अंश अंश का गुणा होगा, हर का गुणा होगा, तो फिर ये 2 1 कम 2 और 1 7 7, फिर से वही संख्या हमको मिल जाएगी। तो ये वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब आप जानते हैं कि 2 × 1/7 का देखिए मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 0.142857, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब क्या करना है, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 7 से करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 चौको 8, 2 1 कम 2 दशमलव, और उस यहाँ पे सॉरी 0, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए आपने बहुत लंबा गुणा भी नहीं किया और ये आसानी से आपका लग गया। इसी तरह आपका 3/7 कर सकते हैं, 4/7 कर सकते हैं, 5/7 कर सकते हैं, 6/7, किसी एक का और हम कर लेते हैं, चलिए 5/7 का भी कर लेते हैं। ये हो गया 5/7, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/7। आगे आएंगे 5 × 1/7 का जो वैल्यू है, फिर से यहाँ पे लिख देंगे, क्या है 0.142857, और ये बार का चिन्ह। अब 5 का क्या करेंगे, इस संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, हासिल आए 2, 5 8 40, 2 42, हासिल आए 4, 5 2 10, 4 14, हासिल आए 1, 5 चौको 20, 1 21, हासिल आए 2, 5 कम 5, 5 2 7, ये हो गया दशमलव। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस इसी तरह हमको सारे सवाल कर लेंगे। यहाँ पे 0, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा सवाल कहता है, देखिए ये मेरे पास बुक है, आप लोगों के पास भी है, इसको मैं मेट देता हूं, चलिए हम यहां पे लगा लेंगे। कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नावली में तीसरा प्रश्न है, मेरे पास बुक है और उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है मैंने कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। किसको, ये जो 3 लिखा है, तीनों दशमलव के रूप में, उन्हें P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो हमें इसको किस रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। और क्या है, P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। और ये किसकी परिभाषा है कि जब किसी को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी उसे हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं। P आपका अंश है, Q आपका हर है, और Q का मान 0 नहीं है। ये आपको परिमेय संख्या की भी परिभाषा है। तो चलिए हम करते हैं।
पहला ही है, इसी तरह सारे करेंगे। इसमें लिखा है 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब समझते हैं कि यही 6 बार बार आएगा, तो इसी को बराबर करके लिख देंगे 0.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मान लेंगे कोई भी संख्या कि ये x बराबर दिया हुआ है 0.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद देखेंगे कि कितनी संख्याओं का या कितनी संख्याओं की बारंबारता है। तो देखिए यहाँ पे 666 है, यानी एक अंक की बारंबारता है। किसकी है? एक अंक की बारंबारता है, यानी 6 ही बार बार आ रहा है। तो हमको क्या करेंगे, 6 एक अंक है तो हम क्या करेंगे 10 का भाग, यानी 1 0। 1 0 किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 का हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। किसी भी समीकरण में गुणा कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे, राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो लिखेंगे, इसको हम कोई एक समीकरण मान लेते हैं 1 है, कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। अब देखिए इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 का x से गुणा हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव की संख्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। चलिए ऐसे लिखते हैं कि 10 गुणे 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये तो 10x है बराबर, इसका 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6। अच्छा से 6 बार बार आ रहे हैं तो उसके आगे तो आप कितने भी सही, तो हम हर बार क्या लगाएंगे 4 6 है तो 4 6 ही ले लेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए यहां पे ये भी लिख दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो 10x, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटा देंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटा देंगे। तो 10x से में x घटा देंगे, x बराबर, और इतने में इसको घटाना, इसको हम चलिए अलग से कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि 6.6666 डॉट डॉट और 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये इधर का तो देखिए पार्ट आपका 0 ही हो जाएगा, और 6 में 0 घटेगा 6 आ जाएगा। तो इधर का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10x में x घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x आ जाएगा, ये आपका 6 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं इधर 9 गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे को काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो 2/3। तो इसका मान कितने के बराबर हो गया, ये आपका हो गया आंसर में 2/3। दैट्स आंसर। ओके, इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, इसको भी करेंगे। इतना समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको समझाते हैं आपको। अब देखिए दूसरा है 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है 7 की बारंबारता बार बार हो रही थी, इसको आप ऐसा भी लिखे 0.4777 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 7 7 ही हो रहा है बार बार आ रहा है, तो इसका बार का चिन्ह हटा के ऐसे कर लेंगे। चलो फिर वही क्रिया करना है, इसको हम x बराबर मान लेंगे। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 0.4777 डॉट 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 डॉट।
इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए जो बारंबारता किसकी हो रहेगी, 777, जो भी या जिस भी अंक की बारंबारता हो रही, दशमलव के बाद सिर्फ वही संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना, वही अंक बार बार होना चाहिए। तो अभी तो देखो 0.4 की बारंबारता तो नहीं हो रही, तो इसको हमें दशमलव के पहले लाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.1 अंक इधर आए, इसके लिए हमें जरूरी है कि इसमें हम दोनों पक्षों में क्या कर दें, 10 का गुणा कर दें। तो लिख देंगे समीकरण के 1 के, चलो उसी तरह लिखते हैं, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो देखिए इसमें भी होगा, इसमें भी। तो देखिए 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको नया समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हमें एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये आ गया, हाँ। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, दो हमें ऐसे समीकरण बनाने होते कि दशमलव के बाद उन्हीं संख्याओं की अंकों की बारंबारता हो। तो इसमें हम फिर से क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, या तो इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए। तो फिर से लिखेंगे, एक ही बात है कि समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे, x से 100 का गुणा करेंगे तो बीच का चिन्ह हट जाएगा, 100x हो जाएगा। और इधर 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 100x हो गया, और ये आपका हो गया 0.2 अंक, तो 47.777। इधर देखिए चाहे कितने भी 7 लिख दीजिए, ये मत सोचिए कि 2 ही 7 बचे, चाहे जितने 7 लिख दीजिए, सभी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते चले जाइए, ठीक है। ये 3 कर दीजिए। यहाँ भी आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, ओके। ये आपके 2 समीकरण मिलेंगे। अब इसमें भी वही काम करना है, इसमें इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए ये 100x है, ये 10x है, घटा दीजिए, 100x ऋण 10x बराबर, इसमें क्या है 47.4777, इसमें 7.777 है, माइनस 4.777, ये आ गया। अब देखिए आपको मालूम है कि दशमलव के बाद के क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 47 माइनस 4 बचेगा, और 47 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। इधर 100x है, 10x है, माइनस चले जाएंगे तो 90x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 43/90, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि परिमेय संख्याओं जो दशमलव में दी हुई हैं उन्हें अंकों में यानी p/q के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से हल करते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि q का मान क्या है, शून्य नहीं है। अब इसके बाद जो एक सवाल है आप अपने मन से लगाएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, इसको हम देखेंगे। लिखा है, (0.999) को p/q के रूप में व्यक्त करना है।
क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये भी बड़े आसानी से आप कर लेंगे, अभी अभी मैंने समझाया ही है। पांचवें में देखते हैं, अब कहता है 1/17 को भाग दशमलव के रूप में लिखना है, और क्या करना है, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो आपको तब तक इसका भाग देना है जब तक कोई भी संख्या बार बार उसी तरीके से रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इसको आप करिएगा। ये वही 6, 7, 8 वाले बच्चों का जैसा सवाल है, इसको भी आपको दशमलव रूप में बदलना है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको दशमलव के 16 अंक तक निकालना होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह फिर आपका सातवां है, वो छठवां है, सातवां है। देखिए सातवें में क्या कहता है, कहता है 3 आपको संख्याएं बतानी है। कैसी बतानी है, जिसमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसा हो, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अनवसानी का मतलब है अशांत, और आपने पढ़ा था अशांत आवर्ती पढ़ा है। ये क्या पूछ रहा है, अनावर्ती। आवर्ती का मतलब अशांत आवर्ती हम आपको समझा चुके हैं कि आप या तो किसी अंक की बारंबारता होगी, बार बार आएंगे, या तो फिर कोई अंक समूह आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, यानी कोई भी न तो अंक ना ही अंक समूह की बारंबारता हो रही है। तो इस तरह की आपको अपने मन से कोई भी 3 संख्याएं आपको लिखना है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं की कंडीशन है। कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0.1 आ गया, 1 के बाद 0 कर दिया, इसके बाद फिर लिखा हमने 1, इसमें इस बार 1 0, इस बार 2 0 कर दिया, इसके बाद फिर 1 लिखा, इसके बाद हमने 3 0 कर दिया, 1 कर दिया, फिर 1 2 3 4 0 कर देते, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो देखो ऐसी संख्याएं क्या होगी, अशांत होती हैं, लेकिन साथ में अशांत इसलिए हैं क्योंकि इनका शेषफल शून्य नहीं है, और बार बार आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती नहीं है इसका मतलब अनावर्ती है, क्योंकि पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आ रहा है, और फिर डॉट 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 इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो कितनी हमको बतानी है, 3 बतानी है। यहाँ पे कितना हुआ, 1 हुआ है। चलो फिर आगे देखते हैं। दूसरी आप लिख लीजिए, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। 1 की जगह में 2 कर दीजिए, 2 0 2 00 2 000 2 4 बार 0 कर दी, डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गई, ठीक है ना। तीसरी लिख दीजिए, यहाँ पे 3 करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिखेंगे सारी सही होती हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 0.760, फिर इसके बाद 7 6 00, फिर 7 6 000, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह करके। तो ये आपकी 3 हो गई, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। अब देखिए इसमें 8वां सवाल है कि देखिए इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चलिए इसको मेटता हूं। तो परिमेय संख्या तो आप निकालना जानते ही हैं बड़े आराम से, कि जोड़ करके 2 का भाग दे देना है तो परिमेय संख्या निकल आएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी एग्जैक्ट निकालना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले हम इनका क्या दशमलव में निकालेंगे, इसका दशमलव में निकालेंगे, फिर इनके बीच में अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। कोई भी
देखिए जितने बच्चे हो सकता है सब अलग अलग संख्याएं लिखें, लेकिन उनके बीच की ही रहेंगी और आसानी से आ जाएंगे। जैसे 5/7 है, इसका मान कितना होगा? तो 5 में हम 7 का भाग दे के देख लेंगे। चलिए देते हैं, आप भी अपने मन में करिएगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आ जाएगा। 0.0749 1 फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 एकम 7, 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, 7 चौको 28, फिर 2 कर देंगे, फिर 0 कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 आया, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, फिर 4 आ गया। तो इस तरह करके बढ़ती चली जाएंगे। चलिए इसमें भी एक और कर लेते हैं। 7 पन्ना 35, फिर 5 आ जाएगा। तो 5 के बाद फिर वही कंडीशन आएगी, 7 1 4 ... ठीक है। तो इसका मान आपका आ गया इतना कि 0.714285, इतना बहुत है। चलिए 7 बस एक और लिख देंगे। अब दूसरी है 9/11, भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। आप भी करिए अपने मन से, मैं भी करता हूं। 11 88, 2 फिर 0, 11 एकम 11, फिर 9, फिर 0, 11 88, 2 0, 11 एकम 11, फिर 9 आएगा, फिर 0। तो ये 81 81 81 करते हुए बार बार आएंगे। ठीक है। तो देखिए एक दूसरा 9/11 का मान कितना आ गया? ये तो आ गया 5/7 का आ गया, और इसी तरह आगे 9/11 का मान आना है, तो ये आपका 0.818181 ... ये हो गया। अब इनके बीच में कुछ भी लिख दीजिए, बस उनका आवर्त अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या जो इनके और इनके भी, देखिए इसमें गौर करेंगे, देखेंगे 0.71 लिखा है, इसके बाद ये 4 है। ठीक है ना, तो यहां से हम 3 तो लिख सकते हैं ना, 3। ठीक है, अब 0 कर देते हैं, फिर 3 0 0 3 000, इस तरह करके डॉट 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 कर लेंगे। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, जो 8 से कम होना चाहिए बस। तो 0.713 के बाद आप 2 कर देते हैं, फिर 0, फिर 3 2 00 3 2 000, इस तरह डॉट डॉट डॉट। 2 हो गई। एक और लिख लीजिए, 0.80808000, इस तरह से जो इनके बीच की होनी चाहिए। बस किसी भी संख्या को ले लेंगे, उसको पहले एक बार बढ़ाइए, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरह उस अंक को हम बार बार करते जाएंगे। तो कैसे करना है? आसान हो और अनावर्ती हो, उसी को बार बार तो आए लेकिन हट के आए। जैसे 2 0 है, फिर 3 0 आ गया, आगे आपका 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 9 है। 9 में बताना है आपको कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो 9 वाला प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय बताना है। जैसे दिखा है रूट का 23, आप क्या बताएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में समझ ले कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकल आएगा वो आपकी परिमेय होगी, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगी। तो क्या 24 का वर्गमूल निकल पाता है? इसके पहले आपकी आती है वर्गमूल में 16 है, 4 हो जाता है, और इसके बाद है 25,
इसका 5 है। 4 और 5 के बीच की कोई संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल आएगा। तो इस तरह से ये 23 है, 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह कहता है रूट में 225, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 15 हो जाएगा, ये निकल आएगा। अब इसके बाद तीसरा दिया है 0.3796। अब आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए ये शांत दशमलव के रूप में, अशांत आवर्ती दशमलव होता तब भी परिमेय संख्या ही होती, तो शांत दशमलव के रूप में है तो आप बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये शांत दशमलव के रूप में है। इसको भी हम P/Q के रूप में लिखे तो देखिए आप लिखेंगे 3796 बटे दशमलव के जगह 1 12340, इस तरह। फिर इसको और काटते चले जाएंगे तो ये दशमलव P/Q के रूप में लिख देंगे ना। अगला जैसी का चौथा है 0.7478478 ... अब इसमें क्या है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बताएंगे कि हाँ ये भी आपका परिमेय है। क्यों है परिमेय? क्योंकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7.478, 478 बार बार आ रहा है तो क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। जो भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। देखिए अभी हमने इसके पहले ही कौन से सवाल में, हाँ तीसरे नंबर वाले सवाल में हमने हल की, उन सबको क्या P/Q के रूप में लिखा था, हल किया था, तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारी की सारी प्रश्नावली फिनिश है। आपका इसी में पांचवा बचता है, वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 10वां है देखिए 10वां बहुत ही आसान से सवाल आपके दिए हैं कि 2/3 तथा 8/9 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं। इनके बीच में हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। ये 10वां है, 10वें का पहला। अभी अभी हमने आपको बताया कि भिन्नों के बीच में कैसे निकालते हैं, ये भी आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार का 1/9 और 1/7 के बीच की निकालना है, ये भी निकाल लेंगे। अब देखिए दिया है इसी में तीसरा √3 तथा √5 के बीच कितनी, 3 अपरिमेय। कितनी निकालना है हमको, 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है। इसके लिए क्या है, पहले आप √3 को और √5 के बीच की क्या करेंगे, √3 और √5 का मान ज्ञात करेंगे और इसके बाद अपने मन से कोई भी 3 संख्या लिख देंगे। बस ऐसे ही सवाल है। ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद हम
प्रश्नावली 1.4 आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, और लास्ट में आपको एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए। सब्सक्राइब करने से मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ पे अतर्रा में हैं, चाहे के स्कूलों में हैं, वो मेरी 4 बजे से पर डे इंग्लिश की क्लास चलती है। वो फ्री ऑफ कास्ट है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। हाँ, इंग्लिश आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो मेरे आप वीडियो देख करके आसानी से आप समझ सकते हैं कि हाँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। थैंक यू।